कि असनाफ़ सुखन में सबसे मुश्किल फ़न क्या है। असनाफ़ सुखन में जो है सबसे मुश्किल फ़न जो है तो क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है रुबाई कहना, नंबर 2 है मसनूई लिखना, नंबर 3 है गज़ल लिखना और नंबर 4 है नात लिखना। तो हमने गुज़िश्ता जो यानी कि देखा है, मीन्स ऊपर तक जो है तो हमारा ख़त्म इख्तिताम होता है। अब यहाँ से जो है तो हमने पैराग्राफ को स्टार्ट करना है कि बच्चों का अदब लिखना उतना ही मुश्किल काम है जितना असनाफ़ सुखन में नात लिखना। यहाँ पर जो है तो स्टॉप कर देना है क्योंकि हमारा आंसर निकल कर आया आंसर जो है तो निकल कर आया है नात लिखना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस में जाना है और ऐसे ही पेपर को आपको सॉल्व करना है जिसके ज़रिए आपका वक्त भी बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त क्या करना पड़ता है। तो अब इसमें ऑप्शंस हम देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है मुताला करना, नंबर 2 है ख़ुद को संभालना, नंबर 3 है अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात को काबू में रखना और नंबर 4 है तनकीद का दामन थामना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जो है तो इसको पढ़ा था, यहाँ तक हमने जो है तो इसको पढ़कर स्टॉप किया था। अब यहाँ से स्टार्ट करना है कि कुफ्र और शिर्क के दहकते लाव पर बने तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक पुल पर चलकर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादी में कदम रखना होता है। तो फ्रेंड्स जब भी हमारे नबी का नाम लिया जाता है तो दरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके से। उसके बाद है कि बिल्कुल उसी तरह बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त, देखिए बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात को फरीजे के बर्फ़साज खाने में, यानी कि फ्रिज के बर्फ़साज खाने, यानी कि जो क्या कहेंगे उसको, फ्रीज़र होता है जिसमें आइस बनाया जाता है, फ्रिज के बर्फ़साज खाने में रख कर तार पर कसरत करनी पड़ती है। उसके बाद एक घुटनों के बल रेंगना पड़ता है और कमरे में अपने आप को बंद करके रोना और हंसना पड़ता है। तो यहाँ पर लिहाजा ये जो क्वेश्चन का आंसर है इस लाइन में यहाँ पर है कि बिल्कुल उसी तरह बच्चों का अदब तहरीर करते वक्त अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात। तो ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, ये आपका जो तो सवाल का जवाब रहेगा कि उम्र और बालिग नफ्सियात को जहन में रखना होता है, अपनी उम्र और बालिग नफ्सियात को काबू में रखना। ऑप्शन नंबर लास्ट इसका जो है तो राइट आंसर रहेगा, थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है फ्रेंड्स, सॉल्व करना है पैराग्राफ को। तो आसानी से आप 3 मिनट या फिर 2 मिनट के अंदर भी इसको जो है तो सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपका डबल जो है तो पैराग्राफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेंगी, यानी कि अगर से आप पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हो तो वो तो आपका वक्त ज़ाया होगा ही। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर जो है तो उसको और तलाश करोगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन वाला मामला क्रिएट होता है। इस वास्ते आपको पेंसिल या पेन की मदद से टिक टिक करते हुए जाना है और आपके सेकेंड मिनट जो है तो बचाते हुए जो है तो उसको आगे इस्तेमाल करना है। तो वो जो बचे हुए सेकेंड और मिनट्स रहेंगे फ्रेंड्स आपके, वो मैथ्स में और मुख्तलिफ जो है तो दूसरे सब्जेक्ट्स में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला सवाल है, यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 5 है कि वादी वाहवा इन दोनों लफ्ज़ों में ख़तकशीदा हुरूफ की मुनासिबत से दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा। नंबर 1 है यहाँ वाव हुरूफ सही के तौर पर इस्तेमाल किया गया, नंबर 2 है यहाँ वाव हुरूफ इल्लत के तौर पर इस्तेमाल किया गया, नंबर 3 है यहाँ वाव की आवाज़ साकिन है और नंबर 4 है यहाँ हस्बे बाला। तीनों जवाबात दुरुस्त है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ जो वाव इस्तेमाल की गई है लिहाजा वो हुरूफ सही के तौर पर इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नावाकिफ, नाकाम, नाअहल इन अल्फाज में ना क्या कहलाता है। नंबर 1 साबिका, नंबर 2 लाहिका, नंबर 3 मुरक्कब और नंबर 4 मुफर्रद। तो फ्रेंड्स इसमें जो है तो ना पहले आ रहा है, मीन्स ये साबिका कहलाता है, इसको जो तो साबिका कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग महक रहा है, ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से सही मुतबादिल इंतखाब कीजिए। तो यहाँ पर जो भीनी भीनी जो है फ्रेंड्स, ये ख़त कशीदा अल्फाज है, उसके नीचे ख़त खींचा गया है, लिहाजा इसके अकॉर्डिंग मुनासिब जो यानी कि ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से सही मुतबादिल मुंतखब करना है। नंबर 1 है जुमला तवील हो गया। नंबर दो है ये भर्ती के अल्फाज है। नंबर 3 है तकरार लफ्ज़ी से ज़ोर बयानी बढ़ गई है। और नंबर 4 है इन अल्फाज का बेजा इस्तेमाल हुआ है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के तकरार लफ्ज़ी से ज़ोर बयानी बढ़ गया है। जैसे कि भीनी भीनी, अब फूलों की खुशबू से बाग महक रहा है, लेकिन भीनी भीनी खुशबू से जो है तो बाग महक रहा है, लिहाजा ये तकरार लफ्ज़ी से ज़ोर बयानी क्या हुआ है, बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि बहाने करना की मुनासिबत से दर्ज झेल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा। नंबर 1 एक ना चलना। नंबर 2 आनाकानी करना। नंबर 3 काम का न रहना। और नंबर 4 नाम और निशान मिटाना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आनाकानी करना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि नंबरात और तालीमात, उसी तरीके से इन खिदमात, इनमें यानी कि नंबरात, तालीमात, खिदमात, इनमें के लगाने से उन अल्फाज की क्या तब्दीली पैदा हुई है। नंबर 1 तमाम अल्फाज मरबूत हो गए। नंबर 2 जमा में तब्दील हुए हैं। नंबर 3 वाहिद में तब्दील हुए। और नंबर 4 मज़कूरा बाला तीनों जवाबात दुरुस्त है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जमा में जो है तो तब्दील हो रहे हैं, जैसे कि नंबरात, तालीम, तालीमात, खिदमत, खिदमात, उस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस जुमले में किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। नंबर 1 है फिजाइया जुमला। नंबर 2 है अमरिया जुमला। नंबर 3 है इस्तेफामिया जुमला। और नंबर 4 है बयानिया जुमला। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अमरिया जुमला। अगर से तो फ्रेंड्स क्लासेस में हमने ये मुकम्मल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इसके यानी कि लेक्चर्स प्रोवाइड किए। खैर जो भी क्लासेस जिसने भी ज्वाइन किए तो उसको समझने में आसानी हो रही होंगी, क्योंकि एक एक जो है तो मार्क्स हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। अगर से आपने अब तक के क्लासेस ज्वाइन नहीं किए तो जल्द से जल्द जो है तो क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आपको गुज़िश्ता के लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में यानी कि दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल शमसी हरूफ की शनाख्त करता है, यानी कि हरूफ शमसी कौन से, इस तरीके से। तो हरूफ शमसी फ्रेंड्स 14 है, वो क्लासेस में हमने डिटेल लिया है। नंबर 1 है अलिफ बे जीम हा। नंबर 2 है गैन फा काफ काफ। नंबर 3 है मीम वाव हा या। और नंबर 4 है शीन स्वाद ज़ौद और तौ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा जो शमसी हुर्फ हैं उसमें हुरूफ शमसी का शीन आता है, ये उसकी ट्रिक है यूज़, इसको जो है तो आप कर सकते हो ये ट्रिक कि शमसी में शीन आ रहा है और हुरूफ शमसी में जो है तो शीन आता है। इस वास्ते ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिहाजा चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा शीन स्वाद ज़ौद और तौ। तो ये 14 हुरूफ मुकम्मल। अब वो कौन कौन से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो जुमलों को जोड़ने के लिए जो हुरूफ अत्फ के इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। नंबर 1 काफ़े अत्फ। नंबर 2 है काफ़े बयानिया। नंबर 3 है काफ़े ऐलानिया। और नंबर 4 है काफ़े नून। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 काफ़े बयानिया उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि टाइगर की क़यादत और फैसले में वो बात थी जिस बात का मुखालिफ भी इकरार कर ले। नंबर 1 ख़त कशीदा बयान के लिए दर्ज झेल में से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 पांसा पलटना। नंबर 2 सरफराज करना। नंबर 3 जादू वो जो सर चढ़कर बोले। और नंबर 4 धज्जियाँ उड़ाना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जादू वो जो सर चढ़कर बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेरी ताकत नमूनाए खुदरत इलाही है, इस जुमले की किस्म पहचानिए। अब इसमें कौन सी किस्म जुमले की इस्तेमाल हुई है वो जो है तो पहचानना है, लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है
मुफर्रद जुमला, नंबर 2 है मुरक्कब जुमला, नंबर 3 है मखलूत और नंबर 4 है अमरिया जुमला। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि तेरी ताकत नमूनाए कुदरत इलाही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुफर्रद जुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है सवाल नंबर 15। जोकर के सर पर जापानी टोपी थी, इस जुमले से सिफत की कौन सी किस्म का पता चलता है? नंबर 1 सिफत ज़ाती, नंबर 2 सिफत मिक़दारी, नंबर 3 सिफत निस्बती और नंबर 4 सिफत अददी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सिफत निस्बती, क्योंकि जोकर के सर पर जो है तो जापानी टोपी है, तो जोकर का सर और जापानी टोपी ये निस्बत को जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई। ख़त कशीदा लफ्ज़ जो सिफत के साथ आया है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर अच्छी जगह, तो यहाँ पर जो तो उसे क्या कहते हैं? ये ख़त कशीदा लफ्ज़ है जगह। नंबर 1 सिफत, नंबर 2 है मौसूफ़, नंबर 3 है इस्म और नंबर 4 है मफ़ऊल। तो फ्रेंड्स जो सिफत के साथ आता है उसे मौसूफ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि किसी वाक़े का हाल सुनाना माजरा कहलाता है, उसी तरीके से किसी बात का बार बार जिक्र करना क्या कहलाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये जो निस्बत वाला सवाल होता है। नंबर 1 है शान, नंबर 2 है चर्चा, नंबर 3 है किस्सा और नंबर 4 है अफसाना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, उसे चर्चा कहते हैं। जो बात चर्चे में होती है वो बार बार जो है तो उसका जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलाहिका जुड़ा हुआ और डैश डैश जिसे मिलाप कहेंगे, तो किसे जो है तो मिलाप कहा जाता है। नंबर 1 है एहतजाज, नंबर 2 है मुनकसिम, नंबर 3 है इम्तिजाज और नंबर 4 है मुबर्रा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, इम्तिजाज को जो है तो मिलाप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है सवाल नंबर 19 के रुबाई में कितने अरकान होते? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ऑप्शन है 24, नंबर 2 है 26, नंबर 3 है 28 और नंबर 4 है 30। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ़ दाग दहलवी की नहीं है? नंबर 1 गुलज़ारे दाग, नंबर 2 महताबे दाग, नंबर 3 यादगारे दाग और नंबर 4 गुलिस्ताने दाग। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 गुलिस्ताने दाग जो है तो ये दाग दहलवी की तसनीफ़ नहीं है, उसके अलावा ये जो 3 तसानीफ़ है ये दाग दहलवी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि इंशाया लिखने वाले को इंशा परदाज कहते हैं, उसी तरीके से अखबार लिखने वाले को क्या कहा जाएगा? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है मजमून निगार, नंबर 2 है कालम निगार, नंबर 3 है खुश निगार और नंबर 4 है मकतूब निगार। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कालम निगार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कवाइफ का वाहिद लफ्ज़ क्या है? कवाइफ जो है उसका वाहिद लफ्ज़ क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 है कशफ, नंबर 2 है किरतास, नंबर 3 है कैफियत और नंबर 4 है कमियत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कैफियत। कवाइफ का जो वाहिद रहेगा, यानी कि कवाइफ जो है तो ये जमा है कैफियत की, कैफियत वाहिद है और उसकी जमा कवाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है सवाल नंबर 23 है कि हाय हाय, मरहबा, शबाश, उफ़ इन अल्फाज को क्या कहते हैं? नंबर 1 हुरूफ फ़िजाइया, नंबर 2 हुरूफ निदा, नंबर 3 हुरूफ माकूस और नंबर 4 हुरूफ तफक्कुर। तो फ्रेंड्स उसे हुरूफ फ़िजाइया कहते हैं। हाय हाय, मरहबा, शबाश, अगर आप सामने से अगर सांप आ गया है यानी कि स्नेक आ गया तो अजीब व गरीब आवाज़ निकालते तो उसको जो है तो हुरूफ फ़िजाइया कहा जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि
नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। तो फ्रेंड्स ये सनत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आसान सवाल है, आपको इसका जवाब जो है तो बासानी आपने दे देना चाहिए। बट फर्स्ट ऑप्शन है कि सनत मुबालिगा, नेक्स्ट ऑप्शन है सनत तलमीन, और उसके बाद है सनत मिरातुन नज़ीर, और नंबर 4 है सनत तज़ाद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सनत तलमी। इसमें तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा किया गया है। नारे नमरूद को किया गुलजार और दोस्त को यूँ बचा लिया तूने। जब नमरूद जो बादशाह था उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था, लिहाजा उस वाक़े की तरफ जो है तो ये शेर इशारा करता है। इस वास्ते जिस शेर में तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करे उसको सनत तलमी कहते हैं। और शायर जब किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो एक दूसरे की ज़िद हो, उसे सनत तज़ाद कहा जाएगा। उसी तरीके से शायर जो है तो किसी शेर में या किसी जो है तो जुमले में कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर इस्तेमाल कर रहा है, उसको सनत मुबालिगा कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से सनत मिरातुन नज़ीर है। अब इसको क्या कहते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हर्बर्ट के बयान करदा मराहिल में इजहार मकसद कितने नंबर पर है। तो फ्रेंड्स हर्बर्ट के बयान करदा 5 मराहिल हैं। तो 5 मराहिल कौन कौन से हमको पता है। सबसे पहले तमीद होता है, उसके बाद जो है तो सिक्वेंशियल तरीके से जो है तो हमने क्लासेस में इसको बतलाया है, लिहाजा पहले तमीद होता है और लास्ट में जो है तो घर काम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे हर्बर्ट के मराइल में इजहार मकसद कितने नंबर पर है। नंबर 1 है पहला, नंबर 2 है दूसरा, नंबर 3 है तीसरा, और नंबर 4 है चौथा। तो फ्रेंड्स ये आसान सवाल है। हर्बर्ट की जो पंच पद्धति है उस पर मबनी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साबिका मालूमात की बिना पर नए इल्म की तश्कील का अमल किस नज़रिए का हामिल है। नंबर 1 तक़रीब इल्म का नज़रिया, नंबर 2 तदरीसी इल्म का नज़रिया, नंबर 3 तामीर इल्म का नज़रिया, और नंबर 4 तदवीन इल्म का नज़रिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 तामीर इल्म का नज़रिया। उसके बाद है नज़म से रिलेटेड। दर्ज झेल नज़म का मुताला कीजिए और दिए गए मुतबादिल में से सही जवाब इंतखाब कीजिए। 27 से 30 मीन्स आपको 4 सवाल नस्र पर रहेंगे, यानी कि पैराग्राफ पर मबनी रहेंगे, 4 सवाल नज़म पर मबनी रहेंगे, और 22 जो क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स वो ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आसान ग्रामर होता है। और इसमें 22 में से 22, इसमें से 4 में से 4, और ये 4 में से 4, इस तरीके से आप टोटली जो है 30 में से 30 उर्दू में लेकर के आ सकते हो। और एक एक मार्क जो है तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नज़म में क्या क्या चीज़ें जो है तो यहाँ पर वाज़े की गई हैं। तो आपको जैसे कि पैराग्राफ आपने सॉल्व किया है उसी तरीके से आपको नज़म को भी सॉल्व करना है। आपको नज़म नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली जो है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि शार का दिल किस वजह से दाग दाग है। अब आपको पहला जो है तो मिसरा पढ़ना है। पहले शेर का पहला मिसरा है कि मैं कौन हूँ सितम कशे नरंगे रोज़गार। अब यहाँ पर फ़ारसी के अल्फाज यूज़ किए गए हैं। मैं कौन हूँ जफ़ाए ज़माना का एक शिकार। उसके बाद है नाकामी हयात से दिल दाग दाग है। अब यहाँ पर स्टॉप कर देना है इसको, क्योंकि नाकामी हयात से जो है तो दिल दाग दाग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर शय से शार की अफसरदगी का रंग आया होने की क्या वजह है। होने की वजह क्या है। नंबर 1 है क्योंकि शार के साथ उसका महबूब शामिल है। नंबर 2 है क्योंकि शार ख़ुद अफसरदा है। नंबर 3 है क्योंकि शार तमन्नाओं में उलझा हुआ है। और नंबर 4 है क्योंकि शार के साथ सारी कायनात उसके गम में सौगवार हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर इसको स्टॉप किया है, यहाँ से जो है तो स्टार्ट करना है पढ़ने के लिए कि सीना बना है खून तमन्नाए लाला जार, हर शय से है आया मेरी मरी अफसरदगी का रंग। तो यहाँ पर ये फ़ारसी ज़बान के अल्फाज है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो है तो फ़ारसी में होता है, लिहाजा अफसरदगी से रिलेटेड जो है तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है।
और अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हर शय से शार की अफसरदगी का रंग आया होने की वजह क्या है। तो अब क्या वजह है उसकी कि सीना बना है खून तमन्नाए लालाजार, और हर शय से आया है, हर शय से है आया मेरी अफसरदगी का रंग। तो यहाँ पर जो है तो क्योंकि शार के साथ सारी कायनात उसके गम में सौगवार हैं, लिहाजा गोया है कायनात मेरे गम में सौगवार। तो यहाँ पर जो है तो इसको स्टॉप करना है हमको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस लाइन में है कि शार के साथ पूरी यानी कि सारी कायनात उसके गम में क्या है, सौगवार हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको स्टॉप करना है। और लास्ट लास्ट जो तो शेर बाकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शार किस चीज़ का शिकार हुआ है। नंबर 1 है जफ़ाए रोज़गार, नंबर 2 है जफ़ाए अहबाब, नंबर 3 है जफ़ाए ज़माना, और नंबर 4 है जफ़ाए महबूब। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, लिहाजा यहाँ पर हमने इसको जो है तो स्टॉप किया था कि मैंने ख़िज़ा की गोद में पाई है परवरिश, शाया मरे चमन के नहीं इशरत बहार। और यहाँ पर जो है तो जफ़ा से रिलेटेड शार किस चीज़ का शिकार हुआ है, तो ये नेक्स्ट यानी कि पहले जो मिसरे उसमें हम देखेंगे कि मैं कौन हूँ सितम कशे नरंगे रोज़गार, और मैं कौन हूँ जफ़ाए ज़माने का एक शिकार। तो यहाँ पर जो है तो जफ़ाए ज़माना आ रहा है, लिहाजा वो जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 29 का क्वेश्चन, यहाँ पर जो तो जफ़ाए ज़माना का जो तो शार क्या है, शिकार है। तो ऑप्शन नंबर, लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन है कि शार की परवरिश कहाँ हुई है। शार साहब की जो परवरिश हुई है फ्रेंड्स कहाँ हुई है, तो ये है लास्ट जो शेर है कि मैंने ख़िज़ा की गोद में पाई है परवरिश। कहाँ पर जो है तो शार ने परवरिश पाई है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 है माँ के आगोश में, नंबर 2 है ख़िज़ा की गोद में, नंबर 3 है इशरत बहार में, और नंबर 4 है बहार चमन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि हमें भी समझने में आसानी हो कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं हम इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट जो है तो क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लिहाजा आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से जो है तो उनके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। मिलते हैं हम अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।